जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 के मैथ के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे कि स्मार्ट सिलेबस में जितने भी एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनको बारी बारी सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 946 है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई लोगों की इमामत करे तो चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए, क्योंकि इनमें बच्चे, बूढ़े, कमजोर और बीमार होते हैं, और जब अकेला नमाज अदा करे तो जैसे चाहे पढ़े। सो इमाम को चाहिए कि जब इमामत कराए तो नमाज को ज़्यादा लंबी ना करे, क्योंकि पीछे कमजोर लोग और बूढ़े होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 को अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है कि फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमें गिवन है -2, 3, -4 और 5। हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला था, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है 1/a का मोड इंटू अर्जाइंट ऑफ ए। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और ए हमने क्या, यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, इसको हमने ए का नाम दिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मोड फाइंड कर लेते हैं। तो ए का मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ मोड्स की सिंबल लग जाएंगी, और मोड के लिए हम क्या करते थे कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस लगा देते हैं। तो -2 इंटू 5 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ गया, इंटू 3 इंटू -4 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -10 + 12, तो ये 2 के इक्वल आ गया। तो ए का मोड हमारे पास क्या बन गया, 2। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड करें। तो हमारे पास ए ये था, अर्जाइंट ऑफ ए के लिए हम जानते हैं कि हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। तो -2 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चले जाएगा, और इन दोनों की हम साइन चेंज करते हैं। तो ये 3 था तो ये -3 बन गया, और ये माइनस का 4 था तो ये प्लस का 4 बन गया। सो अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास ए का इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/a का मोड इंटू अर्जाइंट ऑफ ए। तो 1/2 इंटू ये मैट्रिक्स आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। अब 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5/2 आ जाएगा या -3/2 आ जाएगा। ये 4/2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 2, और इस तरह से -2/2 क्या बन जाएगा, -1। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रिक्वायर्ड है कि इसका 2 पार्ट है कि इस इक्वेशंस को सॉल्व करो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर औकात शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें इसको मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करना हो तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि ये जो हमारे पास x1 और x2 के साथ जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो इनको हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ये हमारे पास 4 आ जाएगा, x2 के साथ कोफिशिएंट आ रहा है तो ये 3 आ गया, और इस तरह से x1 के साथ जो कोफिशिएंट था तो ये नीचे आ गया, 3 आ गया। इस तरह से x2 के साथ कोफिशिएंट था माइनस, तो माइनस के -1 होगा, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी ना मल्टीप्लाई हो तो -1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पर क्या आ गया, -1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया, 4 3 -1। और इसी तरह से ये जो x1 x2 है इनको हम नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, x1 और x2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 और 7 के। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अब हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सा काम है कि हम इनको नाम दे देंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको ए का नाम दे दिया, ये हमारे पास एक्स का नाम दे दिया इस x1 x2 मैट्रिक्स को, और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दे दिया। अब क्योंकि हमने सॉल्व करने का मतलब है कि हमने ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं x1 और x2 इनकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए x को इस तरफ रख लेते हैं, और जो हमारे पास a था वो इस तरफ चले गया, तो ये क्या बन जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। यहाँ पर भी याद रखें कि a x से पहले आ रहा था, तो यहाँ पर b से भी पहले ही आएगा, तो ये a इनवर्स इंटू बी आ गया। अब सिंपली हम a इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले a का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो a का इनवर्स के लिए इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो a का मोड आ जाएगा, सबसे पहले a का मोड फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू -1 बन जाएगा, और तो ये -4 आ जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, तो -4 -9 आ जाएगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा,
13 के। और इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स था, तो एडजॉइंट ऑफ के लिए हम क्या करते थे, इनकी जगह चेंज करते हैं, तो ये -1 ऊपर चले गया और 4 नीचे चले गया, और इनके साइंस चेंज करते थे, तो ये -3 आ गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसको अगर हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a का मोड 1/-13 आ गया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर हम इसको वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करें, इक्वेशन 2 क्या थी, ये हमारे पास थी x के इक्वल, ये इक्वेशन 2 थी कि x किसके इक्वल था, a इनवर्स इंटू बी। अगर हम इसके अंदर ही पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/-13 इंटू -1 -3 -a 4, और साथ में क्या आ जाएगा, b मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में जाकर। सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/-13 तो वैसे ही आ जाएगा, और हमने ऊपर क्या कर दिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किसको किया है हमने, मल्टीप्लाई हमने इस तरह से किया कि हमने -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया। सो ये हमारे पास क्या बन गया, -1 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 7। और इसी तरह से हमने -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया -3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 आ गया। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/-13 और -5 -21, और आ जाएगा नीचे -15 प्लस 28 आ जाएगा। सो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, और तो हमारे पास ये बन जाएगा -26 और 13, और ये 13 पे डिवाइड हो रहा था, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 13 को अगर हम 26 पे डिवाइड करें तो 2 बन जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x के इक्वल। अब क्योंकि हमारा x जो था वो असल में x1 और x2 के इक्वल था मैट्रिक्स, तो हमने उसको x का नाम दिया था, तो x1 हमारे पास क्या बन जाएगा, then 2, और x2 हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। यही हमें आंसर होगा, और यही हमें रिक्वायर्ड था, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमने ये जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड है a माइनस बी माइनस सी। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने सिंपली इनको माइनस करना है आपस में। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो हम a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो a हमारे पास a भी गिवन है, b भी गिवन है, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, हम इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो 1 से 1 - 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड एलिमेंट में से माइनस होगा, तो -1 आ गया। इस तरह से थर्ड एलिमेंट थर्ड में से 3 2 - 1 आ जाएगा, 2 माइनस इंटू -1 आ जाएगा। तो इस तरह से इनको हम आपस में माइनस कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, कोरोस्पोंडिंग्स को। तो 3 -1 आ जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा, 5 - 4 आ जाएगा। इस तरह से ये इसको सोल्व करेंगे तो -1 माइनस इंटू -1 आ जाएगा, 0 - 2 आ जाएगा, और 4 - 1 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। सिंपली हमने उसको प्लस माइनस कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a माइनस बी माइनस सी फाइंड करना था, तो a माइनस बी तो हमने फाइंड कर लिया, और c भी हमें गिवन था, तो हम उसमें से c को भी माइनस कर देते हैं। तो अगर इसको हम माइनस करें, तो सिंपली वही काम करेंगे अगेन कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 क्या बन जाएगा, -2। इसी तरह से -2 - 3 क्या बन जाएगा, -5। तो इस तरह से इनको ऐड करते गए, तो हमारे पास एट दी एंड ये रिजल्ट आ गया। वो ये क्या है, हमारे पास ये मैट्रिक्स मिल गया, और यही हमें रिक्वायर्ड था, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें गिवन है कि ए हमारे पास इसके इक्वल है, बी ये गिवन है, सी ये गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है कि शो दैट पार्ट 1 के अंदर a इंटू बी इंटू सी इक्वल है a मल्टीप्लाई बाई बी इंटू सी। तो सिंपल सा काम है, हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे कि हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, बाद में राइट हैंड साइड को लिख लेंगे, और दोनों को आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, तो सबसे पहले हमारे पास a इंटू बी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं तो a मल्टीप्लाई बाय b, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम जानते हैं कि सिंपली हम
इस पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा इंटू माइनस एओटा आ जाएगा, तो माइनस एओटा का स्केयर बन जाएगा। और ये 2 एओटा जब इसको 2 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 एओटा स्केयर बन जाएगा। जैसे जब पहली रो इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो एओटा बन जाएगा प्लस 2 एओटा स्केयर बन जाएगा। इधर से जब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एओटा माइनस एओटा बन गया। ये माइनस एओटा को जब 2 एओटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 एओटा स्केयर बन गया। जैसे इसको जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू एओटा आ जाएगा माइनस एओटा स्केयर आ जाएगा। तो एओटा स्केयर हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है -1 की। तो यहाँ पर एओटा स्केयर होगा, वहां पर -1 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एओटा स्केयर प्लस माइनस एओटा स्केयर बन जाएगा प्लस 3 एओटा स्केयर। यहाँ पर एओटा प्लस 2 एओटा स्केयर आ जाएगा। एओटा स्केयर की जगह पर हमने क्या कर दिया -1 पुट कर दिया। इस तरह से यहाँ पर माइनस एओटा -2 इंटू एओटा स्केयर की जगह पर -1 पुट कर दिया और 1 माइनस एओटा स्केयर क्या बन गया 1 इंटू 1 माइनस इंटू -1 बन गया। सो हमारे पास किसके इक्वल आ गए 3 इंटू एओटा स्केयर क्या बन गया -3। और इसी तरह से हमारे पास 1 -2 एओटा -2 बन गया -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 बन गया। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास माइनस एओटा और माइनस माइनस प्लस 2 बन गया और यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या बन गया 2। सो ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया इसके इक्वल आ गया, ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमने ए बी इंटू सी फाइंड करना था तो हम इसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए बी हमारे पास है, इसको अगर सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम -3 इंटू 2 -6 एओटा आ जाएगा। और ये माइनस जब एओटा -2 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओटा स्केयर बन जाएगा और इस तरह से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 2 एओटा बन जाएगा। तो इस तरह से माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 माइनस माइनस प्लस का 3 बन जाएगा। जैसे एओटा -2 को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा का स्केयर आ जाएगा -2 एओटा आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस एओटा प्लस 2 को अगर 2 एओटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एओटा स्केयर बन जाएगा। और इस तरह से जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एओटा बन गया। और इसी तरह से जो हमारे पास -2 था इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2 एओटा बन जाएगा। और इसी तरह से इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया प्लस का एओटा, ये +2 था तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया। इस तरह से जब एओटा के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 2 को तो 2 एओटा बन गया। तो सिंपली हम इसको सोल्व कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा -6 एओटा प्लस 2 एओटा -4 एओटा आ गया और माइनस एओटा स्केयर क्या बन गया, एओटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो 1 माइनस आ गया। तो 1 माइनस क्योंकि बाहर में था तो -1 इंटू माइनस क्या बन जाएगा +1, तो 1 -4 एओटा बन गया सिंपली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 3 - 2 एओटा, एओटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, तो 3 - 1 क्या बन गया 2, 2 - 2 एओटा आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2 4 एओटा -2 एओटा 2 एओटा बन गया और -2 एओटा स्केयर था। एओटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, तो -2 इंटू -1 क्या बन गया प्लस का 2, तो 2 + 2 एओटा बन गया। और यहाँ पर हमारे पास आ गया -2 + 3 एओटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया ए बी इंटू सी, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है ए इंटू बी सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी सी फाइंड कर लेते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई इसी तरह से सेम करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एओटा स्केयर बन जाएगा और 1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एओटा आ गया। तो इस तरह से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया प्लस का एओटा, तो ये प्लस का एओटा आ गया साथ में। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 4 एओटा स्केयर माइनस एओटा स्केयर बन जाएगा। तो इस तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एओटा प्लस एओटा स्केयर बन गया, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एओटा स्केयर की जगह पर -1 पुट करें तो क्या बन जाएगा -2 इंटू -1 माइनस एओटा। तो हमने एओटा स्केयर की जगह पर -1 पुट कर दिया। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी सी किसके इक्वल आ जाएगा 2 माइनस एओटा के, 2 एओटा -3 इंटू 1 -1 -2 एओटा के। अब बी सी हमारे पास आ गया तो नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। ए के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे वही काम, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली उसी तरह से करते चले जाएंगे कि एओटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 एओटा आ जाएगा हमारे पास माइनस एओटा स्केयर आ जाएगा। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस -3 को
तो -6 एओटा बन जाएगा। इस तरह से इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेम सिंपल सा काम आप करते चले जाएंगे तो ये हमारे पास एक, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम वही आंसर बन जाएगा 1 - 4 एओटा 2 - 2 एओटा 2 + 2 एओटा -2 + 3 एओटा। सो हम इक्वेशन 1 भी हमारे पास सेम आंसर था, इक्वेशन 2 में भी हमारे पास सेम आंसर था। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 के अंदर भी हमारे पास सेम यही आंसर था, ये इक्वेशन 1 का आंसर था। सो क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 का सेम आंसर आया तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ए बी इंटू सी किसके इक्वल है, ए इंटू बी सी के। सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें गिवन है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल a plus b into a minus b is not equal to a square minus b square। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ऑलवेज याद रखें कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर a plus b into a minus b a square minus b square के इक्वल नहीं होता। सो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास इसके a plus b into a minus b था, हम इसको a square minus b square के इक्वल प्रूव करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे देन a b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी आ गया, प्लस b a से मल्टीप्लाई होगा तो b a आ गया, माइनस b इंटू बी आ जाएगा हमारे पास, b के साथ b मल्टीप्लाई होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, याद रखें कि ये जो हमारे पास ए इंटू ए तो हमारे पास बन गया ए स्क्वायर, इस तरह से माइनस बी इंटू बी भी हमारे पास बी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर माइनस ए बी है, यहाँ पर प्लस बी ए है। याद रखें कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट होता है, ए बी बी के इक्वल नहीं होता। सो इसलिए हम इसको यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी नहीं लिख सकते, इसलिए ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अगर ये यहाँ पर हम बी ए की जगह पर ए बी पुट कर सकते तो ये आपस में माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अब क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होता, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, सो ये इसके इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए हमने साथ में माइनस ए इक्वल नॉट इक्वल लिख दिया। सो इसका मतलब है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब इस तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें कहा गया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करें। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज हम जानते हैं, ए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रोज होती है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम्स को रोज बना देते हैं, रोज को कॉलम्स बना देते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास ये जो कॉलम्स थे हमने उनको क्या कर दिया, रोज में कन्वर्ट कर दिया ए ट्रांसपोज बनाने के लिए। ये जैसे ये कॉलम में आ रहा था 2 1 -3 तो हमने उसकी क्या बना दी, रोज, तो 2 1 इंटू -3 बन गया। जैसे सभी कॉलम्स को हमने क्या कर दिया, रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले तो देखेंगे क्या हम इनकी मल्टीप्लीकेशन कर भी सकते हैं या नहीं। तो क्या होना चाहिए था कि इनका ऑर्डर्स इसके पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के इक्वल होने चाहिए थे। पहले में कॉलम्स कितने हैं, 4, और दूसरे में रोज कितनी है, 4। क्योंकि ये इक्वल है तो इसका मतलब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर तरह से फिर सेकंड रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम से, फिर थर्ड रो को पहले कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड रो से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सिंपल इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हम उसको पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड थर्ड इस तरह से ये हमारे पास क्या मान जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। सो इस इजीली आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि आपने इतने बार मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। सो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा जब इनको ऐड करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा मैट्रिक्स। अब हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड कर लेते हैं सेकंड। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये गिवन है, पीछे हमने फाइंड कर लिया था, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए हम आगे लिख देते हैं। सो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल होने चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी पहले के कॉलम्स कितने हैं, 3, और दूसरे की रोज कितनी है, 3। सो इसका मतलब यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो सिंपली पहली रो को पहले कॉलम से उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए ट्रांसपोज इंटू ए आ जाएगा। और इनको जब हम ऐड करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 14 माइनस 17 4 1। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो ये ए ट्रांसपोज इंटू ए हमारे पास आ गया। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये ए ट्रांसपोज इंटू ए हमने फाइंड करना था, तो इस तरह से ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना था। तो हमने दोनों को फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ से ये जो हमारे पास एक्स है इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। और हमें गिवन है कि 2x माइनस 3a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और a और b की वैल्यूज हमें गिवन है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 2x माइनस 3a b के इक्वल है, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3a को अगर इस तरफ ले जाएं तो 3a प्लस b बन जाएगा। और हमने क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना, तो हम नेक्स्ट पहले हम 2x के लिए फाइंड कर लेते हैं कि 3a प्लस b फाइंड कर लेते हैं, बाद में x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो पहले 3a प्लस b फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू ए हमारे पास ये आ जाएगा प्लस b आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इनको आपस में ऐड कर दें तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 3 1 यहाँ पर हमारे पास क्या बन, बल्कि पहले क्या करते हैं, पहले हम 3 को आपस में इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ, क्योंकि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 क्या बन जाएगा, -3। और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 4 से 12 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, 3 को 3 में ऐड किया तो 6 बन गया, -3 को -1 में ऐड करेंगे तो -4 बन गया, इस तरह से 6 को 0 में ऐड किया 6, -6 को 4 में ऐड किया तो -2, 12 को 2 में ऐड किया तो 14, और 15 को 1 में ऐड किया तो 16 बन गया। तो इस तरह से 3a प्लस b हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 2 को इस पे डिवाइड कर देते हैं इस तरफ ला के, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 इंटू ये आ जाएगा। तो 2 को इस पे डिवाइड करें तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा, 3। इस तरह से -4 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, -2 को 2 पे डिवाइड किया -1 आ गया, 14 को 2 पे डिवाइड किया 7, और 8 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया। सो ये हमारे पास x मैट्रिक्स रिक्वायर्ड था जो हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखना मैं भूल गया, मैं लेकिन आपको बता देता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। सो मैं इसको अगर लिख ही देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है ये। सो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या रिक्वायर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए मैट्रिक्स के लिए हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास ए है इसको फाइंड करना है। और यहाँ पर सिंपल सा काम है हमारे पास कि ये दो मैट्रिक्स दरमियान में माइनस आ रहे हैं, किसके इक्वल हैं, इसके इक्वल हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ए इंटू ये मैट्रिक्स है, इस ये माइनस हो रहा था इस तरफ जाकर इसको प्लस कर दिया हमने। तो ये अब इनको प्लस करेंगे हम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको अगर इसमें ऐड करें तो -1 + 2 +1 बन गया, 2 + 0 2 बन गया, 3 - 1 2 बन गया, और 1 + 5 क्या बन गया 6। तो ये ए इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये आ गया। तो सिंपल से पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया कि अब हम इनको आपस में नाम दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दे दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 क्या बन गई, ए इंटू ये जो हमारे पास है बी, इसको हमने क्या नाम दे दिया बी का, तो ये बी इस तरफ जाकर बी इनवर्स बन जाएगा। तो ये ए किसके इक्वल आ गया, ए इंटू 1 2 2 6 इंटू ये जो था ये इस तरफ जाकर क्या बन गया बी इनवर्स, तो ये बी इनवर्स बन गया। सिंपल सा काम करेंगे कि हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, सो बाद में उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए के इक्वल आ जाएगा। बी इनवर्स के लिए बी का मोल ले लेते हैं, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया 2 के। और इसका जॉइंट ऑफ पी लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपली हमने पहले दो की जगह चेंज कर दी तो 2 3 बन गया, और दूसरे के साइन चेंज किए तो -1 और -4 बन गया। तो सिंपली बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया 1/p का मोड इंटू जॉइंट ऑफ ए, तो 1/2 इंटू
एडजॉइंट ऑफ बी बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब बी इनवर्स तो हमारे पास ये बन गया 1/2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस और 3। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ए के लिए सोल्व कर रहे थे तो हम इक्वेशन 2 के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ए हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी जिसमें हमने, ये इक्वेशन 2 थी जिसमें हमने बी इनवर्स फाइंड करना था और उसको बाद में इसके साथ अब मल्टीप्लाई करें तो ए के इक्वल आ जाएगा। सो अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1/2 हम बाहर निकाल लिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली रो को पहले कॉलम और इस तरह से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 6 आ गया, 4 माइनस 24 आ गया और 2 माइनस 2 प्लस 18 आ गया। सो अगर हम इसको सोल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 -8 -6 बन जाएगा। इस तरह से ये 5 -20 और 16 बन गया। तो 2 पर इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। सो जब 2 पर डिवाइड करेंगे -3 बन जाएगा, ये 5/2 आ गया, ये -10 बन गया, ये 8 बन गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के। यही हमें रिक्वायर्ड था, तो इस तरह से हमने इसको भी सोल्व कर लिया। सो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट एक्सरसाइज को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सभी को सॉल्व कर लिया, सभी क्वेश्चंस को। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।